इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं। एक वो जिनके घर से डायनासोर भी गुजर जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता, और दूसरे वो जिनके घर से अगर आप गुजरो और सलाम न करो तो बड़ा हर्ट होता है। इन दिस प्लैनेट, इस अर्थ पे दो तरह के लोग रहते हैं। एक वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी तकलीफों से गुजरते हैं, पर आप कभी उन्हें निराश, दुखी, डिप्रेशन में कभी नहीं देखो। और एक ऐसे भी होते हैं कि अगर आप उन्हें चर्च में प्रेज द लॉर्ड न कहें, अटेंशन न दें, दे गॉट हर्ट। आप किस कैटेगरी में आते हैं? गॉड इज माई विटनेस, मैं प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर कहता हूं, मैं कभी अटेंशन सीख नहीं करता। आप मुझे देखेंगे, मैं आपको स्माइल दूंगा, जैसे आप अभी मुझे देख रहे हैं, मैं आपको स्माइल दूंगा। लेकिन अगर आपने मुझे नहीं देखा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक एटीट्यूड है जो आप में होना चाहिए, अदरवाइज आप हमेशा दुखी रहेंगे, अदरवाइज आप हमेशा अपसेट रहेंगे, और आपके लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूसरों के पास रहेगा। कोई भी आपको हंसाएगा, खुश दुखी, दुखी खुश, खुश दुखी, दुखी खुश। हाँ बिल्कुल, ये टाइम नहीं है कि हम बच्चों की तरह जिंदगी जिए। कभी कभी आपने देखा, जब बच्चे रोते हैं आप उनको देखो, खाली घूर के देखो, रोते रोते फिर वो फटेगा। आप ध्यान न दो, देखो उसका ड्रामा बंद हो जाएगा। वो अटेंशन सीख करते। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये भी आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम है आप उन पे ध्यान देते। दैट इज योर प्रॉब्लम। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप चीजों पे ध्यान ही न दें। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? कितने लोग हैं यहां पर, आपने ऐसे लोगों को देखा है जो थोड़ी थोड़ी बातों पे दो दो तीन तीन दिन मुंह टमाटर की तरह बना के रखते हैं? आपकी मां आई थी मेरे घर पे, देखी भी नहीं मेरे को। क्यों देखे? तू प्राइम मिनिस्टर है। वाई? पास्टर जी मेरे बाजू से गुजर के गए, सबको प्रेज द लॉर्ड बोल रहे थे, मेरा टाइम आया ऐसे कर दिया। आज के बाद मैं इस चर्च में नहीं आऊंगा, कल से मैं नहीं आऊंगा। कल से क्यों? आज से निकल। इतना अटेंशन सीख करते हैं लोग। कैसे खुश रहते हो? एक घर में गया मैं, मीटिंग के बाद वो लोग मुझे कुछ ऑफरिंग दे रहे थे। ऑफरिंग भाई ने दे दी, बहन की इच्छा थी कि वो दे। मुझे कोई भी दे दे, मैं तो किसी से भी ले लूंगा। मुझे बात मुझे बाद में पता चला ये एक हफ्ते से बात नहीं करते। मैंने बोला दीदी क्या हुआ, अलग अलग आते हो? ऑफरिंग मुझे देना था। वो पैसे थे किसके? दीदी मेरे थे, इसने दे दिए। पूरा नाम ये ले गया कि उसने दिया। भैया मेरे थे, मेरे। तुम्हारी कलीसिया में लोग सुधरते क्यों नहीं? मैंने कहा दीदी तू ही सुधर। कितनी छोटी छोटी बातें हमें चुभती हैं। कभी देखा है आपने वो चाय का कप? देखा है आपने जब हम लोग रख देते हैं तो नीचे से दाग लग जाता है? दाग न पोंछने पे घर पे झगड़े। तूने चाय पी थी ना? हाँ। ये कौन पोंछेगा? तेरा बाप। अरे इतनी बातें, कितनी छोटी छोटी चीजें लोगों को बॉदर करती है। बाइबल कहती है जो चलना नहीं जानता वो घोड़ों के साथ कैसे भागेगा? अगर आप इन छोटी छोटी बातों को अवॉइड नहीं कर सकते, हाउ कैन यू रन विद हॉर्सेस? एक बार मेरी सॉलिड बेइज्जती हुई। मुझे लगता था एक भाई है जो मेरे बारे में बहुत बुरा सोचता है। मैंने कुछ समय पहले उससे बात की। मैंने कहा ब्रदर कुछ गलती हुई है मुझसे? बोलते क्यों ब्रदर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप पास्टर हो? मैंने कहा हाँ पास्टरों से बहुत गलतियां होती हैं। नहीं नहीं ब्रदर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कुछ तो हुआ रहेगा ना, आप बात नहीं करते हो। बोलता है ब्रदर मैं बहुत बिजी हूं, और उसे बातों बातों में मुझे कह दिया। विश्वास कीजिए ब्रदर मुझे ना आपके बारे में सोचने का भी टाइम नहीं है। मैंने कहा प्रभु मैंने क्यों पूछा यार? कही अपने पास वाले से आपको छोटी छोटी बातें क्यों चुपती हैं? पूछो पूछो पूछो।
कभी कभी आपने देखा होगा चर्च में आए हुए लोग जब एक दूसरे के बाजू में बैठे रहते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, वो पति पत्नी एक दूसरे को देखेंगे, पति हंस रहा है तो ही पत्नी हंसेगी, और पत्नी पत्नी हंसेगी तो ही पति, और जितना वो हंसता है वो भी उतनी हंसती। हालेलुया। थोड़ी थोड़ी बातें क्यों चुपती हैं, मुझे बताएं ना जरा। देखो मेरे पास है ना कोई बाइबल का बड़ा रेवल्यूशन नहीं होता है, ऑनेस्टली कहता हूं। मैं आज अपनी टीम को भी बता रहा था, लोग सोचते हैं इसके पास बाइबल का बहुत ज्ञान है। नो, आई एम जस्ट प्रैक्टिकल। क्या फायदा मैं आपको बताऊं हनोक जिंदा उठा लिया क्या, पर आपको यह ना बताऊं कि आपके जो पड़ोस पे बैठा है उससे कैसे बात करनी है। बाइबल इज वेरी प्रैक्टिकल। जहां खाना चाहिए वहां खाना दो, जहां वचन चाहिए वहां वचन दो। आप देखिए यीशु के चेले भूखे थे, वो सुबह सुबह आए, और पता है प्रभु ने क्या किया? हम होते तो क्या करते? चेले सारी रात भूखे, और वो आए और यीशु उनके लिए खाना पका रहे थे और कहते हैं आओ खाओ। मैंने कहा प्रभु खाना क्यों दे रहे हो? अब वो भूखे हैं, खाना ही चाहिए ना। अपन होते तो क्या करते? जैसे वो आते हम कहते पश्चाताप करो, वो हमें बोलते तुम करो, भूख लगी है, खाना नहीं दे रहे, उल्टा हमें बोल रहे हो पश्चाताप करो। जीसस इज वेरी प्रैक्टिकल। यीशु बड़े व्यवहारिक थे, उनको पता था कहां खाना देना है, कहां वचन देना है। आज जो मैं वचन आपके बीच में ले आया हूं खुदा की तरफ से, वो आपके व्यवहार में मिक्स हो जाए तो मैं आपको सच बताना चाहता हूं, प्रॉब्लम आएगी, आप पे असर ही नहीं करेगी। देखो प्रॉब्लम तो आएगी, बोलो बाजू, देखो प्रॉब्लम तो आएगी जी। ये झूठ है अगर मैं कहूं कि मसीह में आने के बाद कोई तकलीफ नहीं आती। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? नहीं, सुन तो लो पहले, पहले ही हाथ उठा दो। मुझे लगता था बॉम्बे के लोग ऐसे होते हैं, लेकिन आप भी थोड़े थोड़े ऐसे ही हो। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि मसीहों के ऊपर, खुदा के लोगों के ऊपर दुनिया के लोगों से ज्यादा मुसीबतें आती हैं? आप जानते हो हमारे ऊपर कितने सारे एलिगेशंस लगते हैं? हमने धर्म बदल दिया है, हमें पैसे मिले हैं। बहुत लोग बाहर ये बात करते हैं, हमें पैसे मिलते हैं। कौन देता है? कहां मिलते हैं? हमें बताइए, हम चलेंगे। मुझे बहुत आवश्यकता है पैसों की। कोई है जो मेरे साथ चलेगा? ये देखो सारे लालची मेरे साथ हैं। इसने दोनों हाथ उठाए थे, मैंने देखा तुझे, मैंने तो देखा, इससे दोनों हाथ उठाए थे। कितने मिलते हैं भैया? मिलते हैं 10 लाख रुपए। वाह, 5 तुम रखो, 5 हमें दे दो। नहीं 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 ब्रदर, एक काम करो, 7.5 तुम रखो, 2.5 दे दो। चलो लेट्स मोर बार्गेन, 9 रख लो, 1 दे दो यार, इतना खर्चा आया है, कार में ले आया हूं 6 लोगों को। चलो एक और काम करें, 10,000 दे दो यार, और क्या करूं, कितना नीचे आऊं यार। पैसे नहीं मिलते जी यहां पर, पैसे मिलते ना सारे नाश्ते बेचने वाले, बैगर्स, सब यहीं पर आके बैठ जाते। 10,000 यहां से लेते, 10,000 शिमोन भाई से लेते, 10,000 भाई से लेते, 10,000 शिमोन से लेते, और 10,000 दास अंकल से ले लेते। कुछ नहीं मिलेगा, थैली आने वाली है, डालना पड़ेगा। मसीह में कुछ नहीं मिलता, मसीह में जिंदगी मिलती है। कुछ लोग कहते हैं तुम्हारा खुदा अंग्रेजों का खुदा है। अंग्रेज इन दिनों में हमें बुला रहे हैं। कितने कॉल्स आते हैं अब्रॉड से। 3 days अगो एक कॉल आया कैलिफोर्निया से, बोला पास्टर जी, या विल यू कम इन आवर चर्च? मैंने कहा या। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, आज सिर्फ या सीख लो, सबको लगेगा आपको अंग्रेजी आती है। विल यू कम? या। अब बताइए इजराइल कहां आता है? एशिया में। इंडिया कहां आता है? तो जीसस तो एशिया में पैदा हुए, वो अंग्रेजों के कैसे हो गए? अंग्रेज भी उसको नहीं जानते। मैं आप में से हर एक को, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैं इस बार भी बता के मैं अपने कलाम को स्टार्ट करूंगा। बिलीव मी, जीसस गुजराती है। ही इज गुजराती। ब्रदर क्या बेहुदा मजाक है, क्या कह रहे हो यार? मैं प्रूव कर सकता हूं, आई कैन प्रूव इट। उससे गुजराती में दुआ करके देखो,
वो गुजराती में उत्तर देगा। तो क्या हुआ वो गुजराती? एक भाषा समझने वाला एक ही जाति का खुदा होता है, जो सारी भाषाएं समझे वो मालिक होता है। अगर आप अपने पास वाले को जानते हैं तो उसका हाथ पकड़ के कहिए, यीशु तेरा खुदा है। आमेन, वाओ, हालेलुया। सो आज अगर आप में से कोई यहां पर एक नया व्यक्तित्व, एक नया चरित्र अपनाना चाहता है, तो आज का संदेश आपके लिए है। मेरे पीछे कहिए, आज प्रभु मुझे एक नया एटीट्यूड देंगे, यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमेन, आमेन।